हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल ओके। बेटा हम अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर कर रहे थे, ठीक है। इसके अंदर हमारा लास्ट टॉपिक बचता है, दैट इज इनफर्टिलिटी या फिर जो डिफरेंट टेक्निक है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसके मेथड से हम किसी भी जो भी फीमेल वगैरह होती है प्रेग्नेंट हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं इनफर्टिलिटी, दैट इज ए डिजीज। क्या कहते हैं इसको मेल या फीमेल के अंदर? इट इज ए डिजीज इन मेल एंड फीमेल। हम बोथ भी कह सकते हैं। इनफर्टिलिटी इज ए डिजीज इन बोथ, दैट इज मेल एंड फीमेल। क्या है कि जब हम फर्टाइल ना होने की वजह से, क्या स्पर्म या तो फर्टाइल नहीं है या फिर एग नहीं बन रहे या फिर एग फर्टाइल नहीं है, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम इनफर्टिलिटी बोलते हैं। इसके अंदर हम डेफिनेशन बोल सकते हैं, इनफर्टिलिटी इज ए डिजीज ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिफाइंड बाय फेलियर टू अचीव ए प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को अचीव करने का फेलियर, ठीक है, उसके अंदर अगर फेलियर हो जाता है, कैसे? आफ्टर 12 मंथ और मोर, अगर 12 महीने या उससे ज़्यादा अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स या कोइटस होता है मेल और फीमेल के बीच में, और उस दौरान भी जो फीमेल होती है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, दैट इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी। मेल एंड फीमेल बोथ आर इनफर्टाइल, मे बी, नॉट श्योर, ठीक है, मे बी बोथ आर इनफर्टाइल। तो उस दौरान बेटा बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आई जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी डोनर हो सकती है, या फिर मेल डोनर हो सकता है या फीमेल डोनर हो सकती है, उनके स्पर्म और एग को मिला के फीमेल के यूट्रस में अगर बहुत सारी ब्लास्टोमर्स है या फिर कम ब्लास्टोमर से 8 ब्लास्टोमर तक है तो फैलोपियन ट्यूब में उनके अंदर एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया जाता है, देन इम्प्लांट हो जाता है इसके अंदर यूट्रस के अंदर, और एम्ब्रियो बन जाता है। एम्ब्रियो बनने के बाद फीटस देन डेवलपमेंट स्टेज आती रहती है, ठीक है, और पार्चुरेशन हो जाता है एक टाइम पीरियड के बाद, ठीक है। तो इनफर्टिलिटी को क्योर करने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज अपनाई गई, ठीक है। उन टेक्नोलॉजीज को बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ये वो टेक्नोलॉजी है जो इनफर्टिलिटी को क्योर करती है। कैसे करती है? सबसे पहले आती है इसमें आप सबने सुना होगा IVF, दैट इज इन विवो फर्टिलाइजेशन, सॉरी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड, और इसका दूसरा ही नाम क्या है? टेस्ट ट्यूब बेबी। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर जब फीमेल का ओवा बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है, और उसी के अंदर स्पर्म को फर्टिलाइज किया जाता है, किससे? ओवा के साथ। जब फर्टिलाइजेशन होने से क्या बनता है? जायगोट। अगर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर जायगोट बन रहा है, ठीक है, मेल और फीमेल का जो भी गैमेट है उसको टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइज कराया जा रहा है, जायगोट बन रहा है, देन उस जायगोट को 8 ब्लास्टोमर तक है, जब उनके अंदर क्लीवेज स्टार्ट होता है, उनको एक पर्टिकुलर सिचुएटेड कंडीशन दी जाती है जो कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर होती है, उनको क्लीवेज या फिर डिवाइड करने के लिए, ठीक, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर सारी कंडीशन प्रोवाइड की जाती है। जब 8 ब्लास्टोमर बन जाती है, 8 ब्लास्टोमर बन जाने के बाद उसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जिफ्ट। जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, एक बार जब फैलोपियन ट्यूब के अंदर जायगोट हो
ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। एक चीज़ ध्यान रखना, इसके अंदर जो ब्लास्टोमर है वो विद इन 8 नंबर होनी चाहिए, ठीक है। 8 नंबर के अंदर ब्लास्टोमर्स है, तो अगर हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं फैलोपियन ट्यूब के अंदर तब तो वो ग्रो कर सकती है। अगर 8 से ज़्यादा है तो उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा किसके अंदर, यूट्रस के अंदर, जिसको हम बोलते हैं IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। IUT 8 तक हुई तो फैलोपियन ट्यूब में दैट इज जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। वहीं पे अगर 8 से ज़्यादा है तो IUT इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ये चीज़ आई होप आपको समझ में आई होगी, ठीक है। इसके बाद आता है कि डोनर भी हो सकते हैं, जरूरी थोड़ी है कि एक फीमेल है उसके एग तो रिलीज नहीं हो रहे, बट उसके यूट्रस के अंदर वो कंसीव करने की कंडीशन मौजूद है, तो उस दौरान जो ओवा है वो किसी फीमेल डोनर से लिया जाएगा और जो स्पर्म है या तो उसके हस्बैंड से, ठीक है, जो या फिर अगर उसके हस्बैंड के अंदर जो फर्टिलिटी है स्पर्म की अगर वो नहीं है तो मेल डोनर से स्पर्म को लिया जाएगा, दोनों को फ्यूज किया जाएगा या फर्टिलाइज किया जाएगा, देन उस फीमेल के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा यूट्रस के अंदर, देन डेवलपमेंट स्टेजेस टेक प्लेस। ये हमारी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के अंदर आती है, ठीक है। एक वर्ड आता है इन विवो, यहाँ इन विट्रो है जो कि लेबोरेटरी के लिए यूज किया जाता है, लैब के लिए यूज किया जाता है, बाहर बॉडी से बाहर हो तो इन विट्रो यूज किया जाएगा। यहीं पे एक वर्ड आता है इन, इफ द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस विद इन द बॉडी, अगर बॉडी के विद इन फर्टिलाइजेशन हो रहा है, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो इन विवो, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इनसाइड द बॉडी इज नोन एज इन विवो फर्टिलाइजेशन। उसके बाद आता है जिफ्ट, GIFT, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। गैमेट को ट्रांसफर किया जाता है किसी मेल या फीमेल डोनर से, ठीक है, मेल डोनर से फीमेल डोनर को या फिर जो लेडी है उसके अंदर, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर गैमेट को ट्रांसफर किया जाता है। हेल्दी और फर्टाइल स्पर्म को ट्रांसफर किया जाएगा, जो मैंने अभी आपको यूट्रस के बारे में बताया वही चीज़ है इसके अंदर, GIFT, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। इसके अंदर इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इस टेक्निक का क्या मतलब है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। एक टेस्ट ट्यूब होगा बेटा, वो एक ऐसी कंडीशन के अंदर होगा जिसके अंदर वो सर्वाइव कर सके, ठीक है। उस सॉरी बेटा, एक ओवा होगा किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है, वो ऐसी कंडीशन उसको प्रोवाइड की जा रही है जिसके अंदर वो ग्रो कर सकता है, ठीक है। उस ओवा के अंदर एक इंजेक्शन के थ्रू, इस इंजेक्शन के थ्रू ओनली वन स्पर्म कैन बी इंजेक्टेड, ठीक, एक स्पर्म को इंजेक्ट किया जाएगा उस ओवा के अंदर, ठीक है। ओवा के अंदर इंजेक्ट होने के बाद उसके अंदर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस शुरू होगी, देन जाइगोट जब 8 तक है तो उसको फैलोपियन ट्यूब में, 8 से ज़्यादा है तो यूट्रस के अंदर। टेक्निक सारी सेम है, जो प्रोसेस होगी बेटा वो सारी सेम है, बस नाम अलग दिया गया, उनका प्रोसीजर अलग है। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।